चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं युवा के बारे में, समझ गया ना। युवा का अर्थ क्या होगा जानते हैं? युवा का अर्थ यहाँ बताया गया है कि किशोरावस्था का, किसी इंसान जो होती है किशोरावस्था यहाँ पर 18 वर्ष से क्रॉस करती है। तो यहाँ पे बताएंगे कि अधिकांश जो किशोरावस्था का जो युवा है या युवती है, समझ गए ना। एक्चुअल में अधिकांश मेरे भारत में देखिएगा बहुत सारा ऐसा जो छात्र छात्राएं जो है युवा अवस्था में घूम रहा है कि नहीं। ये मैट्रिक कर लेता है, उसके बाद इंटर भी कर लेता है, समझ गए ना। वो पार्ट 1 बीकॉम हुआ, बीए कर लेता है, उसके बाद क्या कहते हैं ग्रेजुएट भी फाइनल कर लेता है, उसके बाद बीएड करके डिग्री लेकर बुखार है, किसी को जॉब नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, हम युवा व्यक्ति से इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, जो ज़िंदगी जो होती है आपको अपने खुद मायने रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी सरकार के भरोसे नहीं रखने का है। आजकल तो युवा युवती पर सरकार पर बैठे रहते हैं कि वैसे नौकरी देगा या नहीं देगा। इसी इतना ध्यान रखना कि जो भी युवा और युवती है कभी भी ध्यान रखना सरकार पर जाने का ही नहीं है, समझ गया। अपना क्वालिफाई आजकल देखिएगा माहौल में जितना भी लड़का और लड़की हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, बीए हो या पार्ट 1 पार्ट 2 कोई भी क्लास का जो विद्यार्थी होती है सब डिग्री ले लेता है। उतना टैलेंट क्यों नहीं बनते हैं? वो बचपन से कोई पढ़ ही नहीं पाता है। एक्चुअली बिहार का जो बात करते हैं, बिहार का, तो बिहार का हर किसान जो होती है मैट्रिक पहला जो शुरुआती करती है 9 माह तक, तो 10 माह तक घर से घीस तीर कर तो मैट्रिक उसको करा ही देता है कि नहीं। मैट्रिक नहीं कराता है। मेरा ही गार्जियन या आप एक गार्जियन जब होती है क्या करती है, आधा काम खेती करिए आधा काम पढ़िए, ऐसे घीस तीर वो मैट्रिक करवा देगा। उसमें विद्यार्थी खुद को पढ़ने के लिए देवे नहीं करता है। कैसे न कैसे घीस मैट्रिक कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, है कि नहीं, बीएड कर लेते हैं, उसके बाद डिग्री लेकर घूमते रहते हैं। पूरा जिंदगी क्या करते हैं यहाँ पर 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक तो मुझे पढ़ाई में बीता, है कि नहीं। 25 वर्ष के बाद क्या करते हैं, फिर डिग्री जब मुझे हासिल हो गया बीएड का, उसके बाद अब डिग्री लेकर घूमते जाओ, नौकरी के पीछे मरते जाओ, नौकरी के पीछे आप 10 साल लगा दो, कितना हो फिर 35 वर्ष, उसमें समझिए नहीं इंसान जो होती है उसमें आधा जो एज होती है खत्म हो जाती है। इतना ही ध्यान रखना कि जब करियर की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर जो युवा अवस्था में जो करियर की शुरुआत होती है 18 वर्ष किशोरावस्था से, जब लाइफ में पढ़ते हो तो अपने आप क्वालिफाई बनाओ कि मुझे लाइफ में करियर में क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। तो अच्छा से पढ़ना, जब तक अपना हाथ पैर सब नहीं करिएगा तो कभी भी कौन मंजिल नहीं मिल सकती है कि नहीं। तो किसी को भी गार्जियन जब पढ़ाता होगा तो उम्मीद से ही पढ़ाता होगा, या मेरा गार्जियन क्या हो या आपका गार्जियन क्यों ना होता हो, है कि नहीं। गार्जियन के बारे में भी सोचा करो कि मुझे कैसे पढ़ाता है, कैसे रुपया इतना इंतजाम करता है, कैसे मुझे क्या करती है, हर चीज़ का मेंटेनेंस करती है। समझते हैं उस गार्जियन के बारे में। अभी आप लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं तो सोचते हैं कैसे पढ़ते हैं, नहीं सोचते होंगे। खाली यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर जाते हैं, महीना लगा यहाँ फीस दे के चले जाते हो, लेकिन रुपया जो आता है वो 300 का जो महीना देते हो, रुपया जो आता है कहाँ से आता है उसके बारे में कभी सोचे हैं? नहीं सोचते होंगे, कभी सोचते नहीं करते हैं। उसके बारे में सोचो, रुपया कहाँ से लाता है, कौन देता है, कैसे देता है, कैसे इंतजाम करके देता है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा हर युवा व्यक्ति को। जो इतना टाइम जो इन्वेस्ट कर दिया किशोरावस्था में, ये घूम फिर कर जो टाइम इन्वेस्ट कर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक नहीं सोचिएगा तो जिंदगी जो है जब आते हुए चलता ही रहेगा, समझ गए। जो 300 रुपया जो गार्जियन कैसे लाता है उसके बारे में सोचा करो। कभी गार्जियन से पूछे हैं कि गार्जियन आप कैसे हो, आपका तबियत कैसा है, ठीक है कि नहीं, इतना रुपया जो मुझे पीछा खर्चा करते हो कैसे लाते हो, नहीं सोचते होंगे। एक गार्जियन जो होती है, पिता जो होती है, अपना संतान खातिर अपना परिवार खातिर हर चीज़ त्याग कर तो क्या करती हैं, बिंदास अपनी कैसे भी क्यों भी काम करके मेहनत या दिन रात एक करके उस रुपया को इंतजाम करके घर पठाती है कि नहीं। उसी रुपया में आपको पूरा पोशाक चाहिए, उसी रुपया में आपको ट्यूशन फीस चाहिए, उसी रुपया में आपको मनोरंजन चाहिए, उसी रुपया में आपको घूमने फिरने के लिए हर चीज़ चाहिए, है कि नहीं। उसको गार्जियन के बारे में भी सोचो, समझ गए। लेकिन इंसान सोचता नहीं है। जब तक यहाँ पर काम जो करता है कि नहीं, जब काम यहाँ पर जो कर रहा है तो आराम से गार्जियन, जब तक गार्जियन को रुपया कब तक बढ़ाइएगा, तो आपको भी एक न एक दिन गार्जियन बनना ही पड़ेगा। ये कहानी जो देखी नहीं, यहाँ पर मेरा पूर्वज की बात करते हैं। मेरा पूर्वज तो कोई राजा महाराजा था ही नहीं, वो भी क्या था, इसी मीडियम ही किसान का था, है कि नहीं। उसका भी ज़िंदगी आपको किसानी अवस्था में बीता, गरीब है। मेरा बाबा भी किसान था, उसका भी ज़िंदगी ऐसे ही बीता, है कि नहीं। मेरा पिता भी क्या है, किसान ही है, उसका भी ज़िंदगी किसानी अवस्था में बीत रहा है, गरीब अवस्था में। हम भी क्या किसान की बेटा है। जब तक आप कोनो मंजिल न पाएगा, जब तक वो अपना करियर को नहीं सुधारेगा, जब तक लाइफ में कुछ मुकाम नहीं हासिल करेगा, तो समझो आपका जो पीढ़ी आने वाला है वो भी आपको यही दुर्दशा भोगेगा। जब इसीलिए कहते हैं अपना हाथ पैर पर खड़ा होना सीख जाओ, है कि नहीं। जो युवा अवस्था में जो युवती का हटाओ, लड़का जो कहते हैं, जब तक अपने आप को करियर के बारे में नहीं सोचिएगा, करियर के बारे में नहीं भागेगा तो मंजिल कभी नहीं मिल सकता है। कहते हैं ना मंजिल बहुत कठिन मिलती है होने में। ये दिमाग को कंट्रोल करने में काफ़ी वक्त लगती है। जब दिमाग कंट्रोल हो जाएगा तो पढ़ने में खूब मजा आती है
है कि नहीं। मैट्रिक हो या इंटर हो या बीएड हो या कोई क्लास का विद्यार्थी हो, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई अच्छा है, पढ़ाई करो, समझ गए। पढ़ाई करने के साथ साथ आपको लाइफ के बारे में सोचो, मुझे लाइफ भी बिताना है, क्योंकि हम कोनो अमीर के बेटा है ही नहीं, समझ गया ना। कि मेरा कि हम तो फुटानी कर लेंगे किशोरावस्था, तो मेरा पिता जाएगा तो हम गार्जियन बनेंगे, तो हम भी पूर्वज के क्या करेंगे, रुपया देकर हम क्या करेंगे, बना सकते हैं आराम से। तो समझ गए। यहाँ बताए थे कि इंसान को जब तक अपनों करियर के बारे में नहीं सोचेगा, तो हम तो यहाँ पर अमीर बाप के तो बेटा है ही नहीं, हम तो क्या है, मिडिल क्लास के आदमी है, गरीब बाप के बेटा है। जब तक अपना करियर को जब अपने से नहीं बनाएगा, कभी भी मंजिल आपको नहीं मिलने वाला है। अमीर बाप जो बेटा होती है, काफ़ी ऐसी फुटानी करता है, घूमता फिरता रहता है, उसके प्रति जब आप करिएगा तो हो गया, तो आपको भी ज़िंदगी वैसे ही चलेगा। जैसे मेरा पिता की ज़िंदगी इसी कष्ट में कटा, वैसे मेरा भी ज़िंदगी कटेगा, और उसके बाद जो मेरे आने वाला जो पीढ़ी है वैसे ही ज़िंदगी काटेगा। इसीलिए हम इतना ही कहेंगे कि जब अमीर का पढ़कर मत करो, क्योंकि गरीब के पास दिल होती है, हर चीज़ सहन करने की क्षमता होती है, लेकिन अमीर के पास नहीं होती है। आपका 3 इंसान वो देखते होंगे कि अमीर को छोटा भी खरोच आ जाए ना, कुछ हो जाए, तुरंत आप तेरी मेरी दिखा देता है, लेकिन अमीर को जो बेइज्जती भी करती, गरीब को बेइज्जती भी कर देता है, इंसल्ट भी कर देता है, बेचारा उत्साह जाता है, वो उत्साह कर उसका भूल भी जाती है, क्योंकि इंसान गरीब के पास दिल होती है सहन करने का, है ना। इसीलिए युवा युवती जो होते हैं, जब भी कदम उठाने का है तो अपना करियर के बारे में सोचो कि मुझे कुछ जब तक हासिल करना है, कम से कम 25 वर्ष की अवस्था में जब इस शादी के बंधन में बंधिएगा तो बस हो गया, कोई भी कदम उठा नहीं सकता। हर इंसान जो होती है फुटानी खूब करने में मजा आएगा, उसको सब याद कब आती है, जब शादी होगा ना तब याद आती है कि पहले क्या था, अब क्या हो गया। तो हम उतना ही इतना ही कहेंगे कि किसी भी सरकार जानते नहीं है, वो अधिकांश जो विद्यार्थी से प्रॉफिट है 100% में जो है, समझ सरकार को इसमें 80% जो प्रॉफिट है आपको स्टूडेंट से ही है, समझ गए ना, स्टूडेंट से ही होता है। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी से होता है। जानते कैसे, यार मान लीजिए कोई वैकेंसी निकाल दिया हो, है ये वैकेंसी मात्र कुल मिलाकर समझिए ना 4000 सीट होता है, कुल मिलाकर इसमें कितना भरता है, 40 लाख छात्राएं भरता है, समझ जाओ। सीट 4000 कुल कितना भरा, 40 लाख भरा है, क्या करेगा। हर एक फॉर्म पर आपको 500 रुपया से कम नहीं होता है, हर कैटेगरी हिसाब होती है 500 रुपया, जोड़ लो कितना रुपया हुआ। ये सरकार कमाने में पैसा है, समझ गए, लेकिन यहाँ पे इंसान बुझता नहीं है। हर वैकेंसी निकाल दिया, यहाँ पर तो मेहनत किया 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष, तो खूब नीक से कठोर मेहनत करके डिग्री हासिल किए। अब उसके बाद क्या करते हैं, नौकरी लेने के लिए घूमते फिरते हैं, डिग्री लेकर मुझे नौकरी मिल नहीं जाए, और नौकरी बाई मिल से मिल हो गया। अब नौकरी लेने के लिए 5 लाख रुपया मांगता है, 5 लाख रुपया देता है, नौकरी देंगे तो नहीं देंगे। आप यहाँ पर सोच लो कि 5 लाख रुपया अगर उसको हम देंगे, उसमें मुझे 30,000 रुपया महीना देगा, नौकर बनाकर भर साल धरेगा आपको, है। सोचने वाला विद्यार्थी आपको कोई इंसान होगा तो 5 लाख रुपया किसी को महात्मा या किसी बैंक में दे देंगे, तो उसको 2% रुपया का ब्याज निकाल, देखिए आप आराम से 40+ महीना कमा खाइएगा। आपको जो ब्याज जो मूलधन जो है धरल है, उसका ब्याज जो है आपको आराम से जिंदगी, सैलरी से 40,000 रुपया प्लस सैलरी आराम जिंदगी कटेगा महीना में। लेकिन सोचने वाला बेवकूफ़ है यहाँ पर, है कि नहीं। कोनो वैकेंसी निकाल देता है, अगर भर देता है, क्या करेंगे, पास होंगे, नसीब इसमें नसीब कुछ साथ देने वाला है। जब तक मेहनत नहीं करेगा तो कोई नसीब साथ देने वाला है ही नहीं, तो मेहनत करना ही पड़ेगा, समझ गए। जब तो कोई भी काम हासिल करते हो तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत बिना कुछ हो ही नहीं सकता आपको। जब भी कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करना ही पड़ेगा। विद्यार्थी लाइफ जो होती है कठोर मेहनत होती है, जब तक मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। कठिन मेहनत करना पड़ेगा इसी उम्र में, इस दिल में जो है जुनून जगाना पड़ेगा, समझ गया। अपनी क्या कहते हैं औकात जो है ना, देखना पड़ेगा कि मेरा भी औकात क्या है। तो हम बड़ा आदमी तो बड़ा बाप को बेटा नहीं है, बड़ा इंसान को बेटा नहीं है, समझ गया ना। यहाँ पर चैन से बैठे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं आराम से, ये टाइम बीतेगा तो मेरा पूर्वज जगह तो हम आराम से ज़िंदगी काट लेंगे। कभी ऐसा गलती मत करने का है। हम मिडिल क्लास का है, समझे ना, गरीब है, तो गरीब का अहमियत जानना पड़ेगा। उस गार्जियन का जो मुझे पढ़ा लिखा इतना तक लाया है, और पढ़ा लिखा कर जो BA इंटर क्या कहते हैं मैट्रिक जो करवा रहा है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। वो भी आपको एक ही मकसद से पढ़ाता होगा कि मेरा भी संतान जब पढ़ेगा लिखेगा, मुझे भी क्या करेगा, मुझे भी उस अवस्था में जाएगा तो मुझे भी हाथ पर के अच्छा से गुजारिश चलाएगा। उसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको अभी से, क्योंकि इसी उम्र जो होती है, युवा जो अवस्था जो होती है, किशोरावस्था होती है, इसी अवस्था में कुछ सोचने वाला होती है। लेकिन इस अवस्था में कोई सोचता नहीं। कब सोचते जानते हैं, शादी होती है, शादी होने के बाद जब क्या करते हैं, उसको एक दो संतान होती है, उसका जिंदगी में जब प्रेशर पड़ती है ना, उसके बाद क्या होती है, ये टेंशन जो दिमाग जो फैलती है कि अवकाश अब क्या हो रहा है मेरे संग, जिंदगी क्या है, इतना पढ़े लिखे फिर वही काम मुझे करना पड़ रहा है। उससे बढ़िया कर देते हैं कि यार छोटे मोटे बिजनेस खोल लो, है कि सरकार में जब मत जाना, हटाओ, नौकरी होगा या नहीं होगा, पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना बिजनेस जरूर करना।
अपना बिजनेस छोटा या बड़ा हो, किसी को नौकर बनने से अच्छा है कि अपना छोटा बिजनेस का मालिक बन के क्या करें, ज़िंदगी गुजारो, अच्छा रहेगा। समझ गए? इसीलिए युवा व्यक्ति इसी तरह ही विनती करेंगे कि समझ गया, तो अपनी लाइफ जो है करियर खुद क्या करना है, उसे कंट्रोल में लाना है, क्योंकि ज़िंदगी जो है बड़ दुखदाई होती है, ज़िंदगी उतना आसान नहीं है। अगर पढ़ तभी छोटी इस उम्र में कहो ना, जब तुम कुछ एज बचेगा, क्या कहते हैं, जो पिछड़ा अवस्था जब क्रॉस करेगा तो शादी ब्याह होगा, उसके बाद देखना मेरा ज़िंदगी कैसे चल रहा है, बहुत भारी लगेगा। इसलिए इतना कि युवा व्यक्ति से कि अपनी ज़िंदगी को खुद क्या करो, एक नई मार्ग की ओर ले जाओ, करो।